रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर, उसकी चंद बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम सबसे पहले उसकी कुछ मज़ीद जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो रहती थी उनको स्टडी करेंगे एंड आफ्टर देन इसकी एप्लीकेशन जो है उसके बारे में अगर टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। जी, प्रीवियस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उनको स्टडी कर चुके थे। जो कंजुगेट की प्रॉपर्टी थी प्रोडक्ट के लिहाज से कि अगर प्रोडक्ट के ऊपर कंजुगेट आ रहा है तो राइट साइड जो है वो सेपरेटली कंजुगेट लेके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का देन आप उनका प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं और वो सेम वैल्यू देगा आपको। उसके बाद आपने सम और डिफरेंस की भी यही इसी तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम डिवीजन के बारे में जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास, जिसमें Z1 ओवर Z2 का जो कॉन्जुगेट था वो इक्वल था Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। बहुत सिंपल सा है ये, बिल्कुल प्रीवियस मेथड को फॉलो करते हुए हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिए। आफ्टर देन जैसे हम ऑलरेडी ये चीज़ सीख चुके हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए एक ही प्रोसेस होता है, रैशनलाइजेशन। तो हम उस प्लस की जगह पे साइन चेंज करके माइनस लगा के उसको ऊपर भी लिख दें और उसी को आप नीचे भी लिख दें बेटे। ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वो फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो बेटे, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। अब ये स्क्वायर अयोटा का भी है और अयोटा स्क्वायर जो है वो चूंकि हमें पता है दिस वन इज इक्वल टू -1, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके फिर डेफिनेटली वो प्लस हो जाएगी। इसी तरह सिंप्लीफिकेशन मजीद जब करेंगे तो जो रियल कंपोनेंट है वो रियल में सम अप होंगे, इमेजिनरी कंपोनेंट इमेजिनरी के साथ, एंड आफ्टर देन हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। अब जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो जस्ट इस अयोटा की साइन चेंज करेंगे, अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा जो है वो लिखा जाएगा। जब आप इसकी जगह पे माइनस अयोटा लिखेंगे बेटे तो सिर्फ क्या फ़र्क होगा इसमें, जो प्रीवियस स्टेप में प्लस थी, प्लस की जो साइन थी उसकी जगह पे बेटे माइनस आ जाएगी साइन, तो माइनस अयोटा बन जाएगा जी। और इसमें ये जो लास्ट पे अयोटा है ना, ये बाई मिस्टेक लिखा गया, इसको आप यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे जी बेटे। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी, इसका नाम हमने रख लिया इक्वेशन नंबर 1 कंजुगेट लेने के बाद। अब इसकी राइट हैंड साइड जो बेटे उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे कि हम फ्रैक्शन ही जो है वो कॉन्जुगेट्स की लेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट a माइनस बी अयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट जो है बेटे वो माइनस डी अयोटा। एक्सक्यूज मी सर। 32 रो नंबर फातिमा बेटे जी बोलो। सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें ऐड कर लें, जी बेटे उन्हें कर प्लीज लिए, ऐड कर लें। कर लिए बेटे, कर लिए, कर लिए। थैंक यू सर। जी बेटे नेक्स्ट फिर उसी तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था तो उसको रैशनलाइज करना है, तो सी माइनस डी अयोटा था, तो डेफिनेटली हम सी प्लस डी अयोटा इधर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। गुलजार साहब अपना माइक ऑफ करें बेटे। ओके सर। नेक्स्ट बेटे डिनोमिनेटर में जब आप इनको रैशनलाइज कर लेंगे बेटे तो जो ऊपर वाले दोनों नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे वाले हैं बेटे उनके ऊपर वही ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रियल कंपोनेंट होंगे बेटे वो आपस में कंबाइन कर लिए जाएंगे और जिनके साथ अयोटा आ रहा है उनमें से अयोटा कॉमन निकाल लें, बल्कि माइनस अयोटा कॉमन निकाल लें, तो जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस वाली टर्म थी वो माइनस की हो जाएगी। तो ये जो लास्ट इक्वेशन आपके पास आई है इसको अगर आप गौर से देखें बेटे, इसका नाम रख लें आप इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों की जो राइट हैंड साइड है बेटे वो बिल्कुल सेम आए, उसमें कोई फर्क नहीं है। इट मीन्स अगर इनमें डिफरेंस नहीं है तो फिर इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यही हमने प्रूफ करना था कि अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएं, आप उनका कंबाइन फॉर्म में कॉन्जुगेट ले लें या आप सेपरेटली कॉन्जुगेट लेके तो देन आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आएगा। ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है बेटे कि show that the modulus z mod of a complex number z is equal to a plus iota b complex number जो है is the distance of a point from origin और लेंथ ऑफ OP भी कह सकते हैं। यानी जो मॉडुलस है, जो मॉड है, ये असल में उस P पॉइंट का जो फासला है, जो डिस्टेंस बनता है ओरिजिन के लिहाज से, ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। और वो जो पॉइंट होगा वो असल में कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी अयोटा को आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं और ऑर्डर्ड पेयर ही किसी पॉइंट को डिनोट करता है। We know that each complex number z जो है there correspond a point P whose coordinate are a and b in Cartesian plane and vice versa। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और पॉइंट्स जो प्लेन के हैं इनके दरमियान वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सपोज करें कि ये आपके पास पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट a, b है, इट मींस a जो है इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है बेटे और b इसकी जो है वो वर्टिकल लेंथ है। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में ड्रा करें तो जो एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रा करने जाते हैं तो फिर जो एक्स एक्सेस है इसको रियल एक्सेस बोलते हैं हम, रियल एक्सेस। एंड जो वाई एक्सेस है बेटे इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस। ओके। अगर बेटे हम इस पॉइंट को जिसके कोऑर्डिनेट ए बी हैं इसको एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ड्रा कर लेते हैं तो देन ये जो वैल्यू होगी ओ से लेके यानी ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस होगा ये असल में जेड मॉड है। ये उस जेड का मॉड है जिस जेड को आप डिनोट करने के लिए ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर यूज करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बेटे और राइट ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम होल्ड करता है, तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है राइट ट्राइंगल की कि जब भी आप राइट ट्राइंगल की बात करें तो आपके माइंड में पैथागोरस थ्योरम जरूर आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम जो है बेटे, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ओपी है, ओपी का स्क्वायर, और बेस यहाँ पे ओ एम है, ओ एम का स्क्वायर, एंड देन इसकी हाइट जो है पी एम का स्क्वायर। अब जो ओ एम का जो ओ एम है इसका जो वैल्यू है बेटे ओ एम की वो ए के साथ हमने डिनोट की है, और एम पी या पी एम की जो वैल्यू है उसको बी के साथ हमने डिनोट की है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। हमें तो सिंपल ओ पी की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। और बेटे आपको याद होगा कि हमने ये चीज़ बारहा पढ़ी है कि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ फिर कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ है या जो मॉडुलस है या जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल में उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन जो पॉइंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट बेटे कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम एक थ्योरम जो है उसको डिस्कस करते हैं आज, और देन इस लेक्चर को हम ख़त्म कर देंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। वो थ्योरम हमारे पास बेटे ये है कि अगर Z1 Z2 कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों बेटे, Z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लें और Z2 को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लें बेटे।
देन जो Z1 प्लस Z2 का मॉड है, दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू सेपरेटली Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, और ये ग्रेटर देन होगा Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड। ये हमने बेटे थ्योरम जो है प्रूफ करना है। यानी Z1 Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सम कर लें, देन उनकी मैग्नीट्यूड निकालें। ये मैग्नीट्यूड लेस देन या फिर इक्वल हो सकती है, सेपरेटली दोनों की मैग्नीट्यूड निकाल के उनको सम करें, और ये मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगी अगर आप सेपरेटली मैग्नीट्यूड निकाल के उनको माइनस करें। तो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास स्टार्ट पे ये चीज Z1 प्लस Z2 का मॉड, हम इसका स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। अब ये हम चीज जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का जो स्क्वायर है, एक्चुअल में वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर साथ उसका कॉन्जुगेट होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ उसका कॉन्जुगेट होता है। यानी अगर z मॉड का स्क्वायर, इट मींस z इंटू जेड कॉन्जुगेट, फिर ये z मॉड का स्क्वायर बने, तो फिर हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे कि जो Z1 Z प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर है, दिस वन इज इक्वल टू, एक दफ़ा इनको सिंपल प्लस में लिख लें और दूसरी दफ़ा प्लस में लिखने के बाद इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करें। यानी वो जो भी मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर था, एक दफ़ा वो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज़ आएगा और एक दफ़ा उसके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा। और ये थ्योरम अभी अभी हमने स्टडी किया है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बेटे सम हो रहे हैं, तो देन आप अगर उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा है बेटे, आप कंबाइन फॉर्म में भी कॉन्जुगेट अप्लाई किया जा सकता है या सेपरेटली भी उनके ऊपर बेटे कॉन्जुगेट को अप्लाई किया जा सकता है। तो हमने वो जो कंबाइन फॉर्म थी उसको सेपरेट कर दिया बेटे, Z1 का मॉड, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आफ्टर देन, अब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है और सेकंड के अंदर एक भी बात कॉम्प्लेक्स पूछनी थी नंबर है। जी उसामा बेटे, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर, ये कैसे, मतलब कि जब हम मॉड का स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक दफा कॉम्प्लेक्स और एक दफा कॉन्जुगेट आएगा। हाँ जी बेटे। मैं पूछ रहा हूँ ये कैसे आएगा जी बेटे। जब हम मॉड का स्क्वायर ओपन करते हैं तो एक दफा का हमारे पास रियल नंबर और एक दफा इमेजिनरी। जी बेटे, देखिए ज़रा, मैं इसको आपको वेरीफाई करके देता हूँ। देखिए ज़रा, इन जनरल हम करते हैं बेटे, फिर वहाँ से आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिया, z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। ठीक बेटे, इसका हम ले लेते हैं कॉन्जुगेट, दिस वन इज इक्वल टू ए माइनस अयोटा बी। ओके, अब हम सबसे पहले z का मॉड कैलकुलेट करते हैं। z मॉड इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर, ऊपर इसके बेटे स्क्वायर रूट आ गया, दोनों तरफ बेटे स्क्वायर अप्लाई कर दो, ये बन गया z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब राइट साइड पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। जी उसामा बेटे, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम Z1, ये कलर ठीक कर लो इसका, जी Z1 बेटे इनटू, बल्कि Z1 नहीं, सिंपल Z इनटू Z कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ये Z1 नहीं, सिंपल Z है। हाँ जी, Z इंटू जेड कॉन्जुगेट, दिस वन इज इक्वल टू, Z की वैल्यू बेटे आपके पास ये लिखी हुई है A प्लस अयोटा बी, Z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी बेटे आपके पास लिखी हुई है, वो है A माइनस अयोटा बी। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटे, ये A को A से मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर बन गया, A को माइनस अयोटा बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी अयोटा बन गया। देन बेटे अयोटा बी को A से मल्टीप्लाई करो, तो जब अयोटा बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा अयोटा टाइम्स ए बी लिख लें, या ए बी टाइम्स एंड पे अयोटा लिख लें बेटे, आपकी अपनी मर्जी है।
अयोटा, एंड आफ्टर देन बेटे आप अयोटा बी को माइनस अयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बी, बी से मिलेगा बी स्क्वायर, अयोटा अयोटा से मिलेगा बेटे अयोटा का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट ये बना बेटे ए स्क्वायर। अब ये टर्म और ये टर्म जो है ये तो दोनों सेम है, एक के साथ प्लस साइन एक के साथ माइनस साइन, ये कैंसिल आउट होगी। माइनस बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर बेटे आपको पता है -1 होता है। इट मीन्स ये ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कंजुगेट। इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 2। बेटे इक्वेशन नंबर 2 को जरा गौर से देखें और इक्वेशन नंबर 1 को गौर से देखें, इनकी राइट साइड आपस में तो इक्वल नहीं है। क्या ख्याल है सामा? जो इक्वेशन 1 हमने कैलकुलेट की है उसकी राइट साइड भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और जो इक्वेशन 2 कैलकुलेट की है उसकी राइट साइड भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन दोनों की राइट साइड इक्वल है। अगर राइट साइड बेटे इक्वल हो किसी कोई दो इक्वेशंस की, तो उनकी फिर लेफ्ट साइड के बारे में तो कोई अबहाम रहता ही नहीं है। इट मीन जी जेड मॉड का स्क्वायर जो है वो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट के ही बराबर है बेटे। क्लियर बेटे? जी सर। मेरे ख्याल में आप पिछले लेक्चर में नहीं थे शायद, ऐसे ही नहीं है? सर, पिछले लेक्चर में। जी सर। हाँ, ये पिछले लेक्चर में बेटे हम थ्योरम करके आए हैं छोटा सा। चले खैर कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप बेटे पूछ सकते हैं। ओके, हम अपने काम की तरफ आते हैं बेटे। जी, Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है उसको हमने उसका स्क्वायर कंसिडर किया। स्क्वायर कंसिडर करने के बाद हमने ये देखा कि जब भी Z मॉड का स्क्वायर लिया जाए वो Z और Z कॉन्जुगेट के इक्वल होते हैं। तो हमने एक दफ़ा वैसे लिख दिए, एक दफ़ा कॉन्जुगेट के साथ लिख दिए। और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ा है बेटे हम कि अगर दोनों का सम है कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके ऊपर होल के ऊपर कॉन्जुगेट है तो आप सेपरेटली कॉन्जुगेट अप्लाई कर सकते हैं। हमने दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट जो है वो सेपरेट कर दिए। देन बेटे सिंपल मल्टीप्लिकेशन, Z1 कॉन्जुगेट आ गया, फिर Z1 Z2 कॉन्जुगेट आ गया, देन Z2 Z1 कॉन्जुगेट आ गया, और लास्ट पे बेटे Z2 Z2 कॉन्जुगेट आ गया। स्टार्ट वाली टर्म जो है और लास्ट वाली टर्म जो है इसके ऊपर फिर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करें। Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट इट मीन वो Z1 के मॉड का स्क्वायर आ गया। Z2 और Z2 का कॉन्जुगेट इट मीन वो Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया। Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। एक चीज़ और बेटे यहाँ पे ये एक और रिजल्ट है, ये रिजल्ट है कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, दिस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल कंपोनेंट Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ये आपने वेरीफाई भी करना है बेटे। और इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप Z1 और Z2 लें, उन दोनों के जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें। देन बेटे Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट एंड Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, दोनों को सम अप करें। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वहाँ से अयोटा वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ इनका रियल कंपोनेंट और साथ उसके 2 आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ रियल कंपोनेंट, हमने डायरेक्ट इन दोनों की जगह पे वो रिजल्ट यूज कर लिया बेटे। यहाँ से आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। वो बात क्या है बेटे? वो ये है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी है ना बेटे, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो रियल कंपोनेंट ऑफ z है यहाँ पे वो है सिंपल a। जो रियल कंपोनेंट ऑफ z है इसका जो मॉड है बेटे, रियल कंपोनेंट ऑफ z का जो मॉड है वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और कैंसिल होकर सिंपल a आ जाएगा। ये जो मॉड है ना रियल कंपोनेंट ऑफ z का जो मॉड बेटे जिसकी वैल्यू a आई है, ये हमेशा लेस देन आर इक्वल होगा पूरे z के मॉड के साथ, क्योंकि पूरे z में रियल भी है इमेजिनरी कंपोनेंट भी है। जब आप कंप्लीट z का मॉड लेते हैं तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है बेटे। अब ये इक्वल वाला सीन कहाँ से आ गया, किस सूरत में ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं कि जो रियल कंपोनेंट का मॉड है वो और जो कंप्लीट z है उसका जो मॉड है, ये दोनों आपस में बेटे सिर्फ एक ही सूरत में इक्वल हो सकते हैं, जब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ओनली रियल नंबर हो। देन आप z का मॉड ले लें या रियल ऑफ z का मॉड ले लें बेटे, दोनों सूरतों में आंसर सेम मिलेगा आपको। ओके,
इसका मतलब हुआ कि रियल कंपोनेंट ऑफ जेड का मॉड लें, अकेले कंपोनेंट का मॉड लें, या कंप्लीट जेड का मॉड लें, तो अकेले कंपोनेंट का मॉड बेटे या लेस देन होगा या इक्वल होगा कंप्लीट जेड के मॉड से। तो इसका मतलब हुआ आप इस जगह पे इससे बड़ी वैल्यू पुट करके आप नई इनइक्वालिटी यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। जब आप इस रियल z1 z2 के मॉड की जगह पे इनका होल मॉड लिख देंगे बेटे, तो होल मॉड जो है वो वैल्यू ग्रेटर होगी, ये सिर्फ एक कंपोनेंट की वैल्यू है बेटे, ये कम होगी। इट मीन्स कि बेटे आपने रियल ऑफ z1 z2 की जगह पे कोई उससे बड़ी वैल्यू पुट की है, तो इसीलिए बेटे आपके पास जो है वो साइड ग्रेटर देन हो गई है। अगर आप इससे छोटी वैल्यू पुट करते तो ये लेस देन में तब्दील हो जाती, और अगर आप वही वैल्यू रखते तो बेटे वो फिर इक्वालिटी ही चलती वहां पे। यानी ये ऐसे ही हुआ है बेटे, जैसे आपके पास यहाँ पे वैल्यू 10 थी, आप 10 की जगह पे अपनी मर्जी से 20 यहाँ पे लिख दें बेटे, तो डेफिनेटली 10 वाली साइड जो है वो लेस हो जाएगी और 20 वाली साइड जो है वो फिर ग्रेटर हो जाएगी। देन बेटे उसके बाद फिर यहाँ पे वही प्रॉपर्टी कि दो प्रोडक्ट नंबर्स का है, अगर उनका मॉड है बेटे, तो मॉडुलस की भी ये प्रॉपर्टी है कि आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम बेटे इनको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से सेपरेट करने के बाद हाँ जी, मॉडुलस की फॉर्म में एक और प्रॉपर्टी है बेटे, उसको भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है, जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हमने यूज़ करने बेटे, उनको आप खुद से वेरीफाई करेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम लोग बीएससी में बल्कि एफएससी लेवल तक हमें ये कर लेनी चाहिए। लेकिन खैर फिर भी अगर आपसे कोई चीज़ वेरीफाई नहीं होगी तो आप मुझे बताएंगे बेटे। जैसे ये एक रिजल्ट है कि z का मॉड ले लें या z के कॉन्जुगेट का मॉड ले लें, ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। अब इसको वेरीफाई करना तो बड़ा सिंपल है बेटे, ये z है आपके पास a प्लस अयोटा बी, और ये z कॉन्जुगेट है a माइनस अयोटा बी। बेटे आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, यकीनन इसका आंसर यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसकी मैग्नीट्यूड निकालें बेटे, ये भी वही आएगा आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इट मीन z का मॉड और z कॉन्जुगेट का मॉड बोथ आर द सेम थिंग। इसीलिए उसने क्या किया है कि ये जो z2 का मॉड था, कॉन्जुगेट का जो मॉड था, इसको सिंपल z2 के मॉड में तब्दील कर दिए। तब्दील करने के बाद देखें बेटे, ये जो है ये तो कंप्लीट एक स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ये इनइक्वालिटी चलती आ रही थी, उसको उसी तरह लिख दिया बेटे, लेफ्ट साइड जो भी थी वो लिख दी। अब राइट साइड आपके पास ये बन गई। अब हमें तो यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करना है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें बेटे, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी, ये कैंसिल आउट हो गया। एंड आफ्टर देन ये इक्वेशन नंबर 1 हमें यहाँ तक मिली। बेटे इक्वेशन नंबर 1 तक किसी को किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। सर ये जो आपने इधर है स्टेप z1 mod square plus 2 real z1 z का conjugate z2 conjugate, सर ये 2 रियल कैसे आया ये बता दें। ये बेटे ये फार्मूला एक मैंने बताया था आपको, ये एक मिनट जरा, ये एक रिजल्ट है बेटे, आपको मैं सर्कल करने लगा हूँ, इसको जरा गौर से देखिए। ये कि z1 z2 का कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 का कॉन्जुगेट, दिस वन इज आल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स r1, यानी अब बल्कि re रियल, 2 टाइम्स ऑफ रियल कंपोनेंट ऑफ z1 एंड z2 का कॉन्जुगेट। ये दोनों चीज़ें आपस में बेटे इक्वल हैं। इसको इसको प्रूफ करने का सिंपल तरीका बेटे ये है, आप एक नंबर z1 कंसिडर करें a प्लस अयोटा b, दूसरा नंबर z2 कंसिडर करें c प्लस अयोटा d। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ गए, दोनों के कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट निकालने के बाद पहले ये प्रोडक्ट निकालें, फिर ये प्रोडक्ट निकालें, इन दोनों को आपस में सम अप करें, तो इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर देन आप z1 और z2 का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें बेटे, सिंपलीफाई करें। z1 आपके पास यहाँ पे है, z2 का कॉन्जुगेट आप निकाल चुके होंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट निकालने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या बल्कि 2 को बाद में मल्टीप्लाई करें, पहले इस प्रोडक्ट का रियल कंपोनेंट देखिए कौन सा है, यानी जिसके साथ अयोटा नहीं आ रहा। फर्ज करें आपके पास वो आ जाता है a प्लस सी,
अब इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अगर ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का आंसर आपस में इक्वल है, इट मीन्स बेटे डायरेक्ट आप इन दोनों की जगह पे ये लिख सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर आप नहीं लिख सकते। तो चूंकि बेटे ये रिजल्ट वेरीफाइड है ऑलरेडी, इट मीन्स ये इक्वल आना ही आना है अगर आप कैलकुलेशन सही करते हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई करके आपने देख लेना है, अगर फिर भी ना हो तो मुझे बताना है आपने। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटे आगे। अब हमने चूंकि जो इनइक्वालिटी थी ना बेटे, उसके बाद 3 चीज़ें थी। अगर आप जिस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने हम जा रहे हैं उसको ज़रा गौर से देखें। उसमें एक ये चीज़ थी बेटे, इसका रिलेशन एक तो इसके साथ था और एक इसी का रिलेशन जो है बेटे वो इस माइनस वाले फैक्टर के साथ था। अब ये रिलेशन हम जो है वो वेरीफाई कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने ये रिलेशन जो है इसको हमने प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए बेटे हमने Z1 का मॉड जो है उसको कंसिडर किया। ये चीज़ तो क्लियर है ना बेटे कि जो Z1 का मॉड है वो इक्वल होता है Z1 के मॉड के। क्या ख्याल है? इसमें तो कोई अबहम नहीं है। राइट साइड पे Z1 का जो मॉड था बेटे, इसमें आप प्लस Z2 कर लें और माइनस Z2 कर लें, मैथ में ये कर सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो वापस आप इसी जगह पे पहुंच जाएंगे। देन फिर एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी है बेटे कि अगर आपके पास ना a प्लस बी का मॉड हो ना बेटे, तो आप इसको लिखेंगे लेस देन इक्वल टू a का मॉड प्लस b का मॉड। ये एक प्रॉपर्टी है बेटे, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास ए बी की जगह पे Z1 Z2 था बेटे, बल्कि Z1 Z2 नहीं, ये Z1 प्लस Z2 और दूसरा नंबर हमारे पास था माइनस Z2। इसको अगर आप तफसील से लिखें बेटे तो इसको आप कुछ यूँ लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में और प्लस माइनस Z2 ब्रैकेट में। ये मॉड था बेटे, ये लेस देन इक्वल टू होगा फर्स्ट वाले का मॉड यानी Z1 प्लस Z2 का मॉड और प्लस माइनस Z2 का मॉड बेटे। और मॉड की प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो इट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा फिर Z1 प्लस Z2 और प्लस सिंपल Z2 आ जाएगा। और इसमें एक मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लें बेटे आप, वो ये है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आना है, साथ इक्वल नहीं आना। अगर इक्वल लिखना है तो फिर ये साइड पे लेफ्ट साइड पे नहीं लिखते, तो जस्ट आप इसके इक्वल करके इसको लिख सकते थे Z1 प्लस Z2 का मॉड और प्लस Z2 का मॉड। तो बेटे Z1 का मॉड लेस देन इक्वल हो गया ये दोनों का सम के मॉड के और साथ इस Z2 के मॉड के। इसको उठा के लेफ्ट साइड पे लें, जब लेफ्ट पे लेके ये माइनस होगा। ये बेटे इसका सेकेंड रिलेशन बन गया। अगर आप इन दोनों रिलेशंस को जरा गौर से देखें बेटे, जस्ट अ मिनट, अगर आप इन दोनों रिलेशंस को बेटे जरा गौर से देखें, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो दोनों में एक चीज़ तो कॉमन आ रही है, ये Z1 प्लस Z2 का मॉड, इसको रखें दरमियान में। अगर आप पहली इक्वेशन को देखते हैं तो इसका मतलब ये मॉड जो है ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है किससे? इससे, और फैक्टर से, और इस फैक्टर को आप राइट साइड पर लिख दो। इक्वेशन 2 को देखें तो यही मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू है इस फैक्टर से, यानी Z1 माइनस Z2 वाले फैक्टर से। तो आप इसको दरमियान में रख के इसी को भी साथ लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में, यानी एट द सेम टाइम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा Z1 प्लस Z2 का जो होल का मॉड है, दिस वन लेस देन इक्वल टू सेपरेटली मॉड्स का सम और ग्रेटर देन इक्वल टू सेपरेटली मॉड का डिफरेंस जो है। ये प्रॉपर्टी है बेटे असल में। इस प्रॉपर्टी में बेटे किसी को कोई मसला हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप पूछ सकते हैं बेटे। एनीवन? क्लियर है बेटे सबको? यस सर। ओके, आपने अब बेटे थोड़ा सा काम करना है। ये डायग्राम के तहत भी इसको सेकंड मेथड जो है जिससे हमने प्रूव किया है इसको,
ये इसके ऊपर डिटेल के साथ किया हुआ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको आपने बेटे जो है खुद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं बेटे। एक हमारे पास Z1 है, उसको हमने डिनोट कर दिया ये O से A जो लाइन है। अब चूंकि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर A कॉमा B यानी A प्लस B योटा था, तो हमने वही कंपोनेंट इसके यूज कर लिए। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास था Z2, उसका ओरिजिन से जो फासला था वो ये कुछ बनता था पॉइंट B तक, और उसके कंपोनेंट हमने C और D रख लिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के तहत हमने इसको कंप्लीट करना है, या हेड टू टेल रूल भी कह सकते हैं, कि हम इस जो सेकंड वेक्टर है इसको यहाँ से हम उठाएंगे बेटे और फर्स्ट के हेड के साथ इसको अटैच कर देंगे, ये वही Z2 है आपका। और फिर फर्स्ट वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक जो है हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे, और ये रिजल्टेंट वेक्टर Z1 और Z2 का सम ही होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये वही बातें कि जो Z1 का मॉड है, जो Z1 का मॉड है वो ये OA से आपने डिनोट किया था, जो Z2 का मॉड है वो OB से डिनोट किया था, और जो Z1 प्लस Z2 का टोटल लेंथ बनती है वो ये OC से रिजल्टेंट के तौर पे आपने जो है वो सम अप की डिनोट किया था। अगर आप ट्रायंगल में चले जाएं, इन ट्रायंगल OAC, ये O है, ये A है और यहाँ पे ये C है, ये वाली वो ट्रायंगल है जिसकी वो बात कर रहे हैं बेटे। अगर कहते हैं इस ट्रायंगल में देखें आप, तो OA जो साइड है ये प्लस AC जो साइड है, दोनों का जो सम है ना वो हमेशा ग्रेटर देन ही होगा OC जो उसका रिजल्टेंट है उससे। एक पॉसिबिलिटी होती है इसमें जब ये इक्वल आता है बेटे, जब ये दोनों का मतलब O से A और A से B का फासला एग्जैक्टली इक्वल होता है O से C तक, ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है जब ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, और उसकी वो दूसरी पॉसिबिलिटी वो नीचे जाके डिस्कस करेगा। जी बेटे, वही चीज लिखी उसने इक्वेशन 1, और उसमें जो वैल्यू बनती थी OA की वैल्यू Z1 का मॉड था, AC की वैल्यू Z2 का मॉड था, और OC की वैल्यू जिसमें Z1 प्लस Z2 का होल मॉड था। अच्छा, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, जब वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे यानी एक ही लाइन पे होंगे, ये आपके पास A है, ये आपके पास बेटे A पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई B पॉइंट है, और यहाँ पे C पॉइंट है। अगर ये आपके पास लेट्स सपोज 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो डेफिनेटली 2 + 3 करेंगे तो टोटल लेंथ वही आएगी जो 5 है। तो जब ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो देन OA का फासला AC का फासला अगर सम अप किया जाए तो OC के लेंथ के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आएगा। तो वहां से आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें तो सिर्फ इतना फर्क है बेटे इनमें कि इक्वेशन 1 में ग्रेटर देन की कंडीशन थी और इक्वेशन 2 में इक्वलिटी वाली कंडीशन थी। तो जब आप दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, जस्ट ये ग्रेटर देन और इक्वल जो है वो कंबाइन फॉर्म में आ जाएगा। नाउ ये एक उसकी जो है वो हाफ प्रॉपर्टी जो है वो हमने वेरीफाई कर ली है कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड के। अब इसकी सेकंड जो साइड है वो उसी तरह ही बेटे जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया था, ऑलमोस्ट वही चीज इसमें आप अप्लाई करेंगे। यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वही Z1 इज इक्वल टू Z1 की है, देन Z2 प्लस माइनस किया और उसी तरह सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 2 बनाई। इक्वेशन 2 और 1 को आपस में कंबाइन करके हमने वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो था वो कैलकुलेट कर लिया बेटे। अब आपने जो काम करना है, ये काम तो वो था जो मैंने करना था, आपने भी थोड़ा सा काम करना है बेटे इसमें। वो ये है कि एक तो ये जो प्रूफ दिया हुआ है Z1 माइनस Z2, इसको आपने देखना है कि किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया है। फिर ये नीचे एक प्रूफ है 1/z जो है वो z कॉन्जुगेट ओवर z मॉड का स्क्वायर इसके इक्वल है, इसको प्रूफ करना है। और साथ ही साथ क्वेश्चन जो है बल्कि वो आप रहने दें अभी, वो कल इंशाल्लाह उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है बेटे,
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने ना मुझे 3 बजे यस सर। इंशाल्लाह जो है वो 2 क्लासेस